RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कक्षा 12 के हेलो एल्केन चैप्टर के 5-6 नीट प्रश्नों को तो हम आपके सामने प्रस्तुत कर ही चुके हैं। आज से हम आपके लिए इस हेलो एल्केन चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, जो अभ्यास के प्रश्न है, अब हम उनको सोल्व करेंगे। तो देखते हैं, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहले क्वेश्चन में आपको विभिन्न स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं और कहा है कि निम्नलिखित हैलाइडों के नाम IUPAC पद्धति से लिखिए तथा उनका वर्गीकरण एल्किल, एलिलिक, बेंजिलिक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, विनाइल और एरिल हैलाइड के रूप में कीजिए। ये विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण हमने आपको थ्योरी में बता दिए हैं, लेकिन आइए अब प्रैक्टिस के तौर पर इन क्वेश्चंस को सोल्व करके देखते हैं। इनके IUPAC नाम लिखते हैं और इनका वर्गीकरण भी करके देखते हैं तो किस प्रकार से इनको लिखा जाता है। तो पहले क्वेश्चन में आपको कुछ यौगिक दिए गए हैं, कुछ संरचनाएं दी गई हैं और कहा है कि उनके IUPAC नाम लिखने हैं और उन्हें कुछ ग्रुप्स में स्पेसिफाई करना है, उनको पहचानना है कि ये किस ग्रुप से हैं। तो इसके लिए अगर आप लोगों ने हमारी पहली नामकरण की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप उनको भी देख लें और इन क्वेश्चंस को आप स्वयं भी करके देखें और फिर हमारी वीडियो के साथ इनको मैच कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला पार्ट क्या है। तो पहले पार्ट में आपको दिया है CH3 ट्वाइस CH CH Cl CH3। तो इस संरचना को जो ब्रैकेट में आपको ग्रुप दिए हुए हैं, इन्हें हम एक सीधी संरचना के रूप में अगर लिखें तो ये CH3, उसके बाद CH। देखिए इस CH पर 2 CH3 जुड़े हुए हैं, एक हमने यहाँ पहले जोड़ दिया, एक CH3 यहाँ पर हमने जोड़ दिया। तो उसके पश्चात फिर अगला CH, ये CH जिस पर आपका Cl जुड़ा हुआ है और फिर CH3। तो इस क्लोज संरचना को हम ऐसे ओपन संरचना के रूप में लिख सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे 4 कार्बन हैं जिसकी हम काउंटिंग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं और दूसरे स्थान पर हमारा क्लोरीन, तीसरे स्थान पर हमारा मिथाइल जुड़ा हुआ है और 4 पर आपका ब्यूटेन आ जाएगा। यानी इसका नाम हो जाएगा आपका 2 क्लोरो 3 मिथाइल और उसके बाद ब्यूटेन, मिथाइल और ब्यूटेन। आप मिथाइल को शॉर्ट में ऐसे ME भी लिख सकते हैं। तो ये इसका हो गया नामकरण। अब इसमें ये भी पूछा है कि ये किस प्रकार का कंपाउंड है। तो ये यहाँ पर देखिए आपका जो कार्बन है वो आपका द्वितीयक कार्बन है, क्योंकि इससे 2 कार्बन आपके जुड़े हुए हैं जिससे आपका हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो ये आपका एक द्वितीयक हैलाइड है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। तो ये भी पहचान करनी थी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड इसका नाम लिख सकते हैं। अब इसके पश्चात जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है उसमें ये CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 Cl दिया हुआ है। इसकी संरचना को भी क्लियर कर लीजिए। देखिए CH3 CH2 CH फिर एक CH। अब यहाँ जो CH3 है, ये CH3 किस कार्बन पर है? इस कार्बन को देखिए 1 2 3 संयोजकता इसकी पूरी है, चौथी यहाँ पर CH3। इस कार्बन पर आपका CH3 जुड़ा हुआ है। अब इस CH पर आपका ये C2H5 जुड़ा हुआ है और Cl भी। तो यहाँ पर हमने Cl जोड़ दिया और इसी के साथ C2H5 को जोड़ दिया। इस C2H5 को हम थोड़ा सा खुला करके CH2 और CH3 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हमें इसमें काउंट करने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें अधिकतम है। आप C2H5 जब लिखोगे तो अक्सर गलती कर देते हैं, वहां पर C2H5 को एक ही गिन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वे 2 कार्बन है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 क्लोरीन चौथे कार्बन पर है। अगर राइट साइड से देखें 1 2 3 तीसरे पर है। तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहाँ पर इसका नाम बताऊंगा, आप अपने आप लिखेंगे। वैसे इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन के साथ जो क्लोरीन जुड़ा है यहाँ पर 1 2 कार्बन है, तो ये भी आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड ही है, सेकेंडरी एल्किल क्लोराइड है। अब उस पर नाम क्या होगा? चौथे पर आपका मिथाइल है, तीसरे पर क्लोरो। जैसे यहाँ दूसरे पर क्लोरो, तीसरे पर मिथाइल था, तो इसका नाम जाएगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके पश्चात चलिए अगले खंड को देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपका CH3 CH2C CH3 ट्वाइस CH2I दिया है। इसकी ओपन संरचना देखना, CH3 CH2 फिर ये C,
इस C के बाद 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो एक CH3 हमने इसके ऊपर जोड़ दिया, एक CH3 इसके नीचे जोड़ दिया। उसके बाद ये हो गया CH2 के साथ I। अब जो आयोडीन हमारा है CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि प्राइमरी कार्बन है, तो इसलिए ये हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो गया, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ये तो पहचान हो गई। अब यहां पर कार्बन काउंट करें 1 2 3 और 4। दूसरे पर मिथाइल, दूसरे पर ही मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। और 4 कार्बन पर क्या आ जाएगा? ब्यूटेन, और पहले पर है इसका आयोडो, तो यहाँ पर 1 आयोडो पहले आ जाएगा क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मिथाइल बाद में आएगा, तो इसका हो जाएगा 1 आयोडो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, तो ये आप इसकी पहचान इस प्रकार से करेंगे। अब इसके पश्चात अगले कंपाउंड को अगर देखें तो यहाँ पर ये आपका CH3, C, इस C पर आपका Cl जुड़ गया, इसके साथ C2H5 जुड़ा हुआ है, ये C2H5 जुड़ा हुआ है, और इसी के साथ ये आगे CH2 और CH3। अब इसमें मैक्सिमम कार्बन कितने हैं वो देखें, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये C2H5 है तो 5 कार्बन अधिकतम है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लेकर चल सकते हैं। ये C2H5 वहां के बजाय अगर हम यहाँ पर CH2 CH3 कर दें, और यहाँ इस C2H5 के स्थान पर जो नीचे CH3 जुड़ा हुआ था, इसको हमने यहाँ जोड़ दिया। अब इसका नाम किसी भी तरफ से काउंटिंग कर लीजिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो 3 मिथाइल, तीसरे स्थान पर क्लोरीन है, तीसरे पर ही मिथाइल है, 3 क्लोरो 3 मिथाइल, और 5 पर क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इस कार्बन के साथ आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है और इसके साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये तृतीयक कार्बन है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो इस प्रकार से इसकी पहचान भी हमने कर ली और इसका नाम भी लिख दिया। नाम क्या था? 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये आपके 4 खंड हो गए। चलिए 5वें खंड में देखते हैं क्या दिया है। इस 5वीं संरचना को भी हम कुछ इसी प्रकार से विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं कि CH3, उसके बाद C, ये C2H5, ये वाला 2 C2H5 जुड़े हुए हैं, तो C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2Br। अब यहां पर हम इसका जो नाम लिखेंगे, मैक्सिमम कार्बन काउंट करेंगे, तो मैक्सिमम कार्बन 2 3 4 5 कार्बन हमारे मैक्सिमम है, तो इसमें से 1 2 ये तीसरा कार्बन है जिस पर आपका CH3 और CH2Br जुड़ा हुआ है। अब इसका नाम हम किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए, अगर ये केवल CH3 होता तो CH3 पर ये आपका मिथाइल हो जाता, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन और CH2 आया हुआ है, तो ब्रोमोमिथाइल इसको लिख देंगे, ब्रोमोमिथाइल। अब जैसे इसी रूप में अगर हम एक संरचना अलग लेकर देखेंगे, अभी पहले इसका नाम लिख लेते हैं, तो ये 3 मिथाइल 3 ब्रोमोमिथाइल 3 ब्रोमोमिथाइल, और उसके बाद 3 मिथाइल, और 5 कार्बन पर आपका आ जाएगा पेंटेन। और चूंकि ये CH2 के साथ जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री है, ये कैसा है? 1 डिग्री। अब इसी संरचना को अगर हम ये ब्रोमीन यहां न जोड़कर अलग से इसी पर जोड़ देते, तो कुछ संरचना ऐसी भी हो सकती थी हमारी कि C पर हमारे 2 CH3, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, एक Br इधर, इस रूप में संरचना अगर आ जाए तो फिर हम इनका अलग अलग स्थान लिखते। 3 ब्रोमो 3 मिथाइल, एक ही कार्बन पर अगर ब्रोमीन और मिथाइल होता तो 3 ब्रोमो 3 मिथाइल लिखते, लेकिन चूंकि यहाँ CH2Br इकट्ठा है, एक साथ है, इसलिए हमने इसको 3 ब्रोमो मिथाइल लिखा। थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इस अगली स्ट्रक्चर में अगर देखें हम, छठी स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर ये CH3 CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2, फिर उसके बाद CH और फिर CH3 ट्वाइस है, तो एक ऊपर जोड़ दिया और एक नीचे जोड़ दिया। तो इस प्रकार से संरचना को हम ओपन लूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 कार्बन होने पर 3 क्लोरो 5 मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 5 मिथाइल, और 6 पर क्या आएगा? हेक्सेन। एन आता लेकिन डबल बॉन्ड आने के कारण इन आएगा, तो ये हो जाएगा आपका हेक्स, और कौन से पर है डबल बॉन्ड? दूसरे पर, तो हेक्स 2 इन इसका नाम लिखा जा सकता है। जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि CH3 CH2 डबल बॉन्ड C, जो ये स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर CH2
डबल बॉन्ड CH, अगर केवल इस प्रकार की स्ट्रक्चर आती है तो वो विनाइल स्ट्रक्चर थी, विनाइल समूह था। अगर हमारा आता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 इस टाइप से आती है तो ये एलाइल ग्रुप आता है। तो इस प्रकार से विनाइल और एनाइल ग्रुप यानी जो डबल बॉन्ड से जस्ट अगला कार्बन है उससे अगर हमारा समूह जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर ये डबल बॉन्ड CHCl इस प्रकार से जुड़ा हुआ है तो ये आपका सीधा विनाइल हैलाइड लिख देंगे, इसको विनाइल हैलाइड इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड से जस्ट अगले कार्बन पर आपका Cl जुड़ा हुआ है। अगर एक कार्बन छोड़कर जुड़ा हुआ होगा डबल बॉन्ड से अगला कार्बन और उससे अगले कार्बन पर अगर जुड़ा होगा तो वो आपका एलाइलिक कार्बन होगा और उसको एलाइल हैलाइड भी हम बोल सकते हैं। जैसे कि अभी ये हमारे 6 स्ट्रक्चर हुई हैं, किसी न किसी स्ट्रक्चर में भी आगे बाकी बची हुई हैं, उनमें कोई ना कोई समूह ऐसा आ जाएगा। चलिए अगला 7वां पॉइंट देख लेते हैं, 7वें स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जैसा कि हम अभी कह रहे थे ये हमारी अगली स्ट्रक्चर में ही अगला ग्रुप आ गया। तो देखिए इसमें हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 अभी जो आपको एलाइल ग्रुप बता रहा था वो आ चुका, तो ये एलाइलिक ब्रोमाइड भी हो सकता है, एलिल ब्रोमाइड इसका नाम लिया जाएगा तो एलिल हैलाइड आपका हो जाएगा, ये पहचान हो गई। अब इसमें 3 कार्बन है तो 3 कार्बन पर आपका आ जाएगा प्रोपेन एन, लेकिन डबल बॉन्ड के लिए ईन आता तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, इस तरफ से काउंटिंग कर देंगे डबल बॉन्ड की ओर से 1 2 3 के रूप में। अब यहाँ पर पहले पर आपका डबल बॉन्ड आ गया तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमोप्रोप 1 ईन या 3 ब्रोमोप्रोपीन, इस प्रकार से इसका नाम लिखा जा सकता है, एलाइलिक हैलाइड है। यहाँ भी ये देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH के बाद डबल बॉन्ड CH फिर उससे अगले कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये भी आपका एलाइलिक ही होगा, लेकिन अब यहां से काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 4 और 5 यानी 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल और पेंट 2 ईन हो जाएगा। इसका नाम आप लोग आगे लिख सकते हैं, मैं दोबारा से बोलकर बता रहा हूं, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल और पेंट 2 ईन इसका नाम। और ये भी एलाइलिक समूह का, ये एलाइलिक क्यों है वो मैंने बता दिया कि CH के बाद डबल बॉन्ड CH और CH से अगले कार्बन पर आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब ये तो स्ट्रक्चर हमारी आसान सी थी, थोड़ी सी हम इस अगली स्ट्रक्चर को अगर लेकर चले तो इस स्ट्रक्चर में देख लेते हैं क्या है। देखिए जो C6H4 है वो बेंजीन रिंग से बना हुआ समूह आ गया, बेंजीन रिंग से बना हुआ समूह। अब इसमें मेटा पोजीशन पर तो CH2Cl जुड़ा हुआ है, ये मेटा CH2Cl ये मेटा पोजीशन होती है इसके रेस्पेक्ट में, और ऊपर वाली पोजीशन पर आपका जुड़ा हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड C और इस पर 3 CH3, 1 CH3 2 CH3 और 3 CH3। एक्चुअल में इस समूह को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब इसका अगर हमें नाम लिखना है, थोड़ा सा मैं पहले आपको याद दिला दूं, जब हमने नोमेनक्लेचर समझाया था, नामकरण बताया था थ्योरी में, तो वहां पर आपको बताया था कि ये समूह होता है बेंजीन रिंग, बेंजीन कंपाउंड होता है, इसमें C6H6 होता है। अगर एक हाइड्रोजन हटा दें तो वो C6H5 यानी फिनाइल ग्रुप हो जाता है। अगर हम यहाँ पर CH3 लगा दें तो ये टोलुइन होता है, इस टोलुइन का एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये होता है बेंजिल समूह, फिर उसके बाद दूसरा भी हटा दे तो बेंजल, तीनों हाइड्रोजन हटा दे तो बेंजो, इस प्रकार से यानी C6H5 CH2 के रूप में, ये देखना C6H5 CH2, तो ये एक बेंजिलिक समूह है और उसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये आपका बेंजिलिक हैलाइड हो जाएगा। जैसे इसकी पहचान करनी थी बार बार, हैलाइड है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कौन सा है, तो इस प्रकार से ये आपका बेंजिलिक हैलाइड है। अब इसका अगर नाम लिखना है, जैसे पहले आ चुका था, ये मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा, मिथाइल क्लोरो या क्लोरो मिथाइल, आपका पहले ब्रोमो मिथाइल आया था। अब बेंजीन रिंग के साथ आप इसका नाम लिख सकते हैं, ये भी आपका एक प्रतिस्थापी के रूप में है। अब ये 1 2 और 3 इस प्रकार से आप कार्बन काउंटिंग कर सकते हैं, तो क्योंकि क्लोरीन इस तरफ जुड़ा है, मेन फंक्शन है, तो यहाँ पर आपका 1 क्लोरोमिथाइल इसका नाम हो जाएगा, 1 क्लोरोमिथाइल ये नाम हो गया। अब तीसरे पोजीशन पर जो आपका है, तीसरी पर अब हम जो ये ऊपर श्रेणी बची हुई है इसका नाम हम अलग तरीके से लेकर चल सकते हैं इसका। तो देखिए जैसे ये आपका 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश अगर लेकर चलें तो ये 2 डैश 2 बार आ गया मिथाइल, तो इसको लेकर चल सकते हैं 2 डैश डाई मिथाइल और 3 कार्बन पर क्या बनेगा, प्रोपेन बनता, और ये प्रोपेन की जगह आ जाएगा प्रोपाइल, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और बाद में चूंकि बेंजिलिक है तो लास्ट में हम लिख देंगे इसमें बेंजीन। तो इस प्रकार से हम इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। अभी हमारे 9 कंपाउंड हो चुके, अभी 3 पार्ट और बचे हुए, उनको भी देख लेते हैं।
जैसा कि अभी पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ ओ लिखा हुआ है तो ये ऑर्थो पोजीशन पर है। तो बेंजीन रिंग में अगर हम इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में लें तो ये ऑर्थो पोजीशन मानी जाती है। इस ऑर्थो पोजीशन पर आपका ब्रोमीन हो गया और फिर C6H4 ये बेंजीन रिंग और CH CH के एक तरफ CH3 और CH2 CH3, यहाँ पर CH2 और CH3। अभी मैंने आपको बताया भी है कि जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ब्रोमीन जुड़ा हुआ हो, हेलोजन जुड़ा हुआ हो, तो उसको एरिल हैलाइड या बेंजीन रिंग बोलते हैं, बेंजीन रिंग के साथ प्रतिस्थापन। तो ये आपका एक एरिल हैलाइड प्रकार का यौगिक है। अब इसका नाम अगर हम लिख कर देखें तो यहाँ पहले पर पोजीशन पर ब्रोमीन, दूसरी पोजीशन पर वो आपका कंपाउंड जुड़ा हुआ है। अब यहाँ इस कंपाउंड का नाम अगर हम लिखें ऊपर वाले का तो यहाँ 1 2 3 इसको डैश के रूप में ले सकते हैं और ये हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो और उसके बाद 2 पर आपका आया हुआ है, 2 पर पूरा 1 मिथाइल और प्रोपाइल हो जाएगा, या सीधे रूप में इसको मिथाइल प्रोपाइल लिख सकते हैं, मिथाइल प्रोपाइल, और उसके बाद में लिख देंगे बेंजीन। तो इस प्रकार से ये आपका 10वें पार्ट का नामकरण हो जाएगा। अगला जो 11वां पार्ट है उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, C पर हमारे 3 CH3 जुड़े हुए हैं, 3 CH3, फिर CH2, फिर CH, इसके ऊपर Br और फिर C6H5। C6H5 अकेला जब जुड़ा हुआ हो तो इसको फिनाइल के रूप में लिख देते हैं। तो इस आधार पर यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और 4। तो यहां पर 1 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल, 1 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल, 1 फिनाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। अब इसके पश्चात लास्ट अगर 12वां देखें, और हाँ एक बात और है, ये आपका एल्किल हैलाइड है जो सेकेंडरी होगा, इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। अब लास्ट वाला कंपाउंड देखें तो ये पैरा पोजीशन पर है, वहां ब्रोमीन की जगह क्लोरीन जुड़ेगा। अब पैरा पोजीशन पर, पैरा जो पोजीशन होती है वो नीचे होता है, ये क्लोरीन, और CH2 CH यहाँ ऊपर आपका आ जाएगा CH2, उसके बाद CH और फिर CH पर आपके 2 CH3, एक CH3 और दूसरा CH3, इस प्रकार से। तो जैसे हमने ये अभी ऊपर वाले कंपाउंड का नाम लिखा 1 2 3 4, ये भी आपका एरिल हैलाइड है, एरिल बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो एरिल हैलाइड, और 1 क्लोरो, यहाँ 1 ब्रोमो था, ये 1 क्लोरो, और चौथे स्थान पर हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। यहाँ जैसे था 1 मिथाइल प्रोपाइल, ये है आपका 2 मिथाइल प्रोपाइल और बेंजीन। इस प्रकार से आप इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको पहला जो अभ्यास का प्रश्न है चैप्टर हेलो एल्केन का, उसका पहला प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। इसके हर एक पार्ट को हमने विस्तार पूर्वक आपको समझाया और उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में भी अच्छी प्रकार से आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या अपने क्वेश्चन अगर इससे अलावा कोई और हो तो आप कमेंट में उसके बारे में पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की जरूर भरपूर कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए अब अगली वीडियो में इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।